आज अप्रैल की 19 तारीख है। मैं गुलाम नबी मीर 8वीं जमात के उर्दू किताब में एक सबक है जिसका उन्वान है नात। वो नात हमने पिछले रोज पढ़ाया बच्चों को, तो आज हम उसके मशकी सवालात करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बखैर होंगे। बच्चों, हमने पिछले रोज अपनी दरसी किताब में एक सबक जिसका उन्वान नात था पढ़ा है, और आप बच्चों को ये वाकफियत हुई है कि नात में हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है जो हमारे आखिरी नबी थे। लिहाजा बच्चों, आज हम इस नात में जो मुश्किल अल्फाज मौजूद थे इस सबक में, उनके आसान मानी समझेंगे। लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी दरसी किताब को खोलें और अल्फाज के मानी को समझें। प्यारे बच्चों, अल्फाज है यहाँ बर लाना। बर लाना के माने हैं पूरा करना। तो अगर हम इसको जुमला बनाएंगे तो इस तरह इसका जुमला भी बन सकता है जिससे आपको पूरी वाकफियत हासिल होगी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुरादों को बर लाने वाले थे। जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो गरीबों की मुरादों को बर लाने वाले थे। वो गरीबों की मुरादों को बर लाते थे, तो इसका जुमला बन गया। तो बर लाना आपको समझ में आ गया। पूरा करना, किसी काम को पूरा करना, किसी की जो कोई उम्मीद होती है उसको पूरा करना, उसको बर लाना कहते हैं। पराए एक अल्फाज है यहाँ, उसके माने हैं गैर। गैर के माने हैं अजनबी, जिसको आप जानते नहीं हो उसको पराया कहते हैं। अगर हम इसको जुमला बनाएंगे तो इस तरह हम इसको जुमला बना सकते हैं। हमें हर अपने पराये की इज्जत करनी चाहिए। तो इसके माने हैं मेरे बच्चों कि हमें चाहिए कि हम अपनों की भी इज्जत करें, और जो गैर होते हैं, पराये होते हैं, जो हमें मालूम नहीं होते हैं, तो उनकी भी हमें इज्जत करनी चाहिए। तो इसका जुमला बन गया। फिर है तीसरा जुमला, अल्फाज है वहाँ मलजा। तो इसके माने हैं जाए पनाह। जाए पनाह का मतलब है पनाह की जगह, रहने की जगह, जहाँ किसी को पनाह दिया जाता है, रहने की इजाजत दी जाती है। तो इसके अगर हम जुमले बनाएंगे तो इस तरह बन सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीरों के लिए एक मलजा थे। जो फकीर होते थे, कमजोर लोग होते थे, गरीब होते थे, नादार होते थे, उनके लिए एक जाए पनाह थी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको उन लोगों के लिए वो पनाह की जगह थी। तो और एक अल्फाज है मावा। इसका मतलब है ठिकाना, पनाह की जगह इसका भी मतलब है। तो इसके माने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मावा थे। तो एक और लफ्ज़ है यहाँ बदअंदेश। इसके माने हैं बुरा चाहने वाला। जो बुरा चाहने वाला होता है, इसके माने ये होता है कि कोई किसी की जो मतलब दिल में, दिमाग में उसकी बदअंदेशी होती है, उसके दिल में उसकी नीयत अच्छी नहीं होती है। तो इसके माने हमें बदअंदेश के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि जो बदअंदेश होता है, बुरा चाहने वाला होता है, जो किसी का दुश्मन होता है एक तरह, तो उससे मोहब्बत करनी चाहिए। तो इस तरह हमें बदअंदेश के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि वो हमसे मोहब्बत करने लगे। हिरा के माने है गारी हिरा, वो गुफा जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही हुई। हज़रत मोहम्मद, इसके अगर हम जुमला बनाएंगे तो इस तरह बन सकता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारी हिरा में पहली वही नाजिल हुई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर वो अल्लाह की इबादत करते थे, तो उस गार को गार हिरा कहते हैं, मक्का में मौजूद है। तो वहां पर उसको जबरील अलैहिस्सलाम ने वही लाई अल्लाह ताला से। तो पहली वही वहां पर ही गार हिरा में आई बज़रिए
حضرت جبریل امین. مسخام کچا تانبا. تو ہیرا کا پہلے آپ ہیرا کو اور سمجھے, غار ہیرا وہ گفا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیرا وہ گفا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی. تو وہ گفا جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو مسخام کچا تانبا, عرب کے لوگ مسخام کی طرح اخلاقی طور بے حد کچے تھے. جو عرب کے لوگ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بے حد کچے تھے, وہ بد اخلاق تھے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا مکہ میں تو ان سے ان کی تربیت ہوئی اور وہ اچھے راستے پر چلنے لگے. تو کندن ہے خالص سونا. خالص سونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تربیت نے عرب کے جاہلوں کو کندن بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت اور ایسی تربیت لوگوں کی عرب کے جاہلوں کی کہ وہ ان کو کندن بنایا, ان کو خالص سونا بنایا جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی. کارنوں روزانہ زمانہ دراز طویل مدت عرب کے لوگ کارنوں سے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. جہالت علم سے انسان کا جہل دور ہوتا ہے. بیڑے ناؤ کشتی آپ کی کاوشوں نے عربوں کا بیڑا پار کر دیا. تو آج اتنا ہی, انشاءاللہ کل اور ہم پڑھیں گے.